हाय एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल हरिद्वार फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? बताइएगा कमेंट करके। और कैसा मौसम हो रहा है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा, बादल हो रहे हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी चल रही है। कभी बंद हो जाती है और कभी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से बारिश का चल रहा है आज। और यहाँ मैं कर रही हूँ बाहर धुलाई, क्योंकि गंदा काफ़ी हो रहा था। खुला है ऊपर से और बारिश आती रहती है। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे भीग भी गई हूँ, मतलब गीली हो गई हूँ। बारिश आ रही थी तो मैं उसमें काम कर रही थी कि ये तो पूरा दिन ही चलती रहती है आजकल। लेकिन मैंने सोचा पहले मैं इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ यहाँ पे, और फिर बारिश पूरा दिन होती रहेगी। क्योंकि बाइक बाहर थी, श्रेय कहीं गया था लेके, तो बाइक बाहर रहती है तो अच्छे से धुलाई हो जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ लगी हुई थी बारिश में ही। फिर ये अंदर हो जाएंगी। आ गया था श्रेय, बाहर खड़ी है बाइक, तो वो अंदर कर देंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ सफाई कर दी है। और डेली हो रही है, बारिश में करना पड़ता है, नहीं तो बाहर के पैर आते हैं या बाइक वगैरह आती है तो बाहर से मिट्टी आती है। तो और बस हवा आप देख सकते हैं कितनी अच्छी चल रही है। बाहर मैंने दुपट्टा ले रखा था क्योंकि वहाँ सामने ही पापा थे रूम में। और यहाँ आ गई हूँ मैं पीछे कपड़े धुलने के लिए। मशीन लगाई हुई थी और वैसे धो नहीं रही थी कपड़े, लेकिन बारिश डेली हो रही है और धोने पड़े। 3 दिन से कपड़े नहीं धुले थे, तो आज बारिश में ही धोने पड़ गए। बारिश फ़िलहाल बंद है, कभी कभी बंद हो रही है, जैसा कि मैंने पहले बोला। कभी बंद हो जाती है तो कभी फिर शुरू हो जाती है। तो इस तरह से बारिश का चल रहा है। लेकिन आज कपड़े धोने ही थे। और थोड़ा सा लेट हो गई हूँ क्योंकि उससे पहले आ गए थे कस्टमर, तो वहाँ पे काफ़ी देर लग गई फिर। तो इस तरह से मेरा चलता रहता है। और कपड़े धुल गए हैं और आप देख सकते हैं सब गीला गीला है। और मैं यहाँ कर रही हूँ थोड़ी सी सफाई। अमरूद के पत्ते गिरे हुए हैं गार्डन में, क्यारी में, इसमें तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे, बहुत गंदा गंदा सा दिखाई दे रहा था। तो मैं यहाँ थोड़ा सा साफ़ कर रही हूँ। गीले में ही नहाने जाने वाली थी तो सोचा चलिए थोड़ा सा ये भी कर देती हूँ साथ साथ। नहाने से पहले ऐसे काम हो जाते हैं और करने भी पड़ते हैं। देखिए काम है, ये भी गार्डन है तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो गीले पत्ते थे तो मैंने सारे इनको इकट्ठा कर दिया है। उठा बाद में लेंगे, लेकिन अभी इकट्ठा कर दिया है। और बस अब यहाँ मैं कर दूँगी धुलाई, उसके बाद फिर होगा मेरा नहाना धोना। चलता रहता है इस तरह से काम। काम फैला फैला रहता ही है। और कपड़े मेरे धुल गए हैं, यहाँ मैं सब क्लीन करके रख दूँगी, बाल्टी टब सब। और अब मैं यहाँ पूरी गीली हो चुकी थी। और बस नहाने के बाद फिर मैं सीधा आई हूँ किचन में। कपड़े अभी रख दिए हैं ऐसे ही, क्योंकि बाहर हल्की हल्की बारिश चल गई है, फिर से बूंदाबांदी चल गई है, तो बाहर कपड़े नहीं डाले हैं। अभी तो ऐसे ही रखे हैं, फिर देखती हूँ कहाँ डालती हूँ, कैसे डालती हूँ। बरसात के मौसम में ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, कपड़े धुल कर डालें तो कहाँ डालें। घर में ही रस्सियाँ वगैरह अंदर कहीं बांधनी पड़ती हैं, पंखे के नीचे डालने पड़ते हैं। तो इस तरह से कपड़े सूख रहे हैं आजकल। और बस आटा मैंने सुबह ही बना के रख दिया था, सब्जी बनी रखी है, तो मुझे सेकनी है सिर्फ यहाँ रोटी। तो मैं गरम गरम रोटी सेक रही हूँ। तो साथ साथ बच्चों को सेकते सेकते मैं देती जाऊँगी एक एक रोटी गरम गरम। गरम गरम बच्चे अच्छे से पेट भर लेते हैं, अच्छे से खा लेते हैं। ठंडी रोटी इतनी अच्छी नहीं लगती है जितनी गरम गरम। और फिर बारिश का मौसम है तो इसमें तो थोड़ा सा गरम खाना ही अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं साथ साथ बच्चों को देने की तैयारी कर रही हूँ। और पापा लंच नहीं करेंगे, पापा का थोड़ा सा रूटीन अलग ही रहता है। वो जो है दोनों ही हैवी नाश्ता कर लेते हैं। और फिर अब थोड़ी देर बाद, अब 2 बजे हैं तो उनका 3 साढ़े 3 पर चाय का टाइम हो जाता है। तो फिर वो चाय वगैरह ही लेते हैं, फल फ्रूट लेते हैं। तो उनका इस तरह से चलता है। और फिर शाम को फिर अच्छे से खाना होता है। तीनों टाइम नहीं खाते हैं, वेट की वजह से ही नहीं खाते हैं कि फिर वेट बढ़ जाता है। इस तरह खाली रहते हैं घर में, तो इस तरह से वो अपना ध्यान रखते हैं। तो बस हम तीनों को ही रोटी सेकनी है अपने लिए, मैं और दोनों बच्चे। इनका लंच सुबह ही चला गया था तो ये तो लंच लेकर ही जाते हैं। तो लंच में मेरा इतना काम नहीं रहता है, किचन का बहुत कम काम रहता है लंच में, क्योंकि मुझे लंच कोई ख़ास बनाना नहीं पड़ता। और अभी आप देख सकते हैं सुबह के बर्तन भी ऐसे ही रखे हुए हैं, क्योंकि किचन का काम करते ही मैं बाहर चली गई थी, सारा काम फिर बाहर किया। और बस फिर सेकने लगी हूँ रोटी, क्योंकि भूख लगी हुई थी। और मैंने भी आज ब्रेकफास्ट नहीं किया था और श्रेय ने भी। श्रेय कभी कभी नहीं खाता है सुबह में, बस दूध लिया था और मैंने भी चाय ही ली थी। तो भूख आज बड़े ज़ोरों से लगी हुई है, क्योंकि लेट काफ़ी हो चुका है, 2 बज गए हैं काम करते करते, और काम था काफ़ी।
अच्छे से क्लीनिंग करी है, आगे भी पीछे भी सारे घर में, तो इसमें टाइम लग ही जाता है। और ऊपर से बारिश का मौसम, यहाँ सफाई करती हूँ फिर ऐसा हो जाता है, बाहर करती हूँ फिर ऐसा हो जाता है, तो मेरा तो यहाँ ऐसे भी काम बढ़ा हुआ रहता है बारिश के मौसम में। तो चलिए अब मैं सेक लेती हूँ रोटी और फिर मिलती हूँ आपसे लंच के बाद। हेलो, हाँ जी, कैसे हैं आप सब। अब मैं आपसे मिल रही हूँ, शाम का टाइम हो गया है क्योंकि आज काम काफ़ी लेट हुआ था। बारिश की वजह से बीच बीच में बारिश आ रही थी, काम रुक रहा था और काम काफ़ी था, तो इस तरह से फिर लेट हो गया। और बस फिर लंच के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करने लगी। और फिर आज वीडियो गई है बेडशीट की, तो उसमें भी थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है। देख सकते हैं आप, हालत देखिए, सारी बेडशीट खुली पड़ी है। मतलब जिसको पिक चाहिए होती है तो वो फ़ोटो लेना भेजना, तो ऐसे ही पड़ी हुई हैं। अभी जब पैक होगा, जिसकी जो बेडशीट है वो पैक हो जाएगी और जो बचेंगी वो बाकी की फोल्ड हो जाएंगी। अभी टाइम नहीं लगा और फिर मैं बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए क्योंकि बीच बीच में पिक तो भेज देती हूँ लेकिन फिर बैठ जाती हूँ। श्रेय कर रहा है अपनी पढ़ाई, वो काफ़ी देर से बैठा हुआ है तो उसको मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। तो मैंने पिक तो ले दी और भेज दी, लेकिन अकेली से ना फोल्ड नहीं हो रही हैं। और अंश भी लगा हुआ है अपनी पढ़ाई में ही, तो दोनों बच्चे अपने काम में लगे हुए हैं। और या तो शाम को ये आएंगे तब कर लेंगे, नहीं तो फिर बच्चे ही करा देंगे। बच्चे क्या, श्रेय का अब ट्यूशन आ जाएगा थोड़ी देर में, तो वो तो अपने ही काम में लगा हुआ है। तो इस तरह से मेरी हालत होती है। जिस दिन वीडियो जाती है, सूट की जाती है या बेडशीट की जाती है, उस दिन थोड़ा सा मतलब ज़्यादा काम हो जाता है। बाकी सब नॉर्मल ही रहता है, इतना ज़्यादा नहीं है। आज थोड़ा सा है क्योंकि ये बेडशीट वगैरह ना अकेले फोल्ड नहीं होती है, सूट तो मैं अकेले भी रख लेती हूँ फोल्ड करके, तो बस थोड़ा सा उसमें भी टाइम लगता है। व्हाट्सएप पर तो अंश देख रहा था तो मैं पिक वगैरह लेती हूँ, खोलती हूँ, तो ये सब काम मेरा होता है। तो इस तरह से चल रहा था। और बारिश की हाल रिमझिम 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 चलती जा रही है, देखिए देखिए। इस तरह से बारिश का हाल है, ना ही बारिश है और ना ही मतलब एक एक दो दो बूंद गिरती जा रही है, मतलब हल्की हल्की रिमझिम बोलते हैं जिसको, वही हो रही है। और कपड़े नहीं सूखे, कपड़े सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं, धुल तो गए थे। तो ये है आज मौसम का हाल। वैसे बाहर का मौसम ना अच्छा बहुत हो रहा है सच में, और ठंडी ठंडी फुहार सी आ रही है अंदर, क्योंकि गर्मी इतनी हुई है, इस बार इतनी हुई है। लेकिन चलिए अब थोड़ा सा मौसम अच्छा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा ठंडा हो जाएगा मतलब। और बस चाय वगैरह हो गई है, अब मैं करूँगी शाम के खाने की तैयारी। और उससे पहले सोचा चलिए आपसे 2 मिनट मिल लेती हूँ, 2 मिनट आपसे बातें कर लेती हूँ और बाहर आ रही है आवाज़, कौवे बोल रहे हैं। कौवा बैठा है ऊपर, कौवा बैठा है ऊपर तार पे, देखिए जो बिजली के तार है ना उन पे बैठा हुआ है, यहाँ से नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से हो रहा है आज का हाल चाल। मौसम बड़ा प्यारा। और बताइए किस किस के यहाँ बारिश चल रही है। वैसे आजकल ना सारे में ही बारिश चल रही है, हर जगह जहाँ भी पूछो तो बारिश चल रही है, कहीं हल्की है तो कहीं भारी है, इस तरह से बारिश चल रही है। और मेरा ध्यान पड़ा है बेडशीट में, क्योंकि इतनी सारी पड़ी है खुली हुई जब तक वो काम होता नहीं है ना तो तब तक ध्यान उसी में मतलब हिलता डुलता रहता है, ध्यान भटकता रहता है बार बार कि ये काम पड़ा है। और इससे पहले हाँ रेस्ट तो किया ही है, थोड़ी सी देर किया, रेस्ट आज इतना नहीं मिला। मैंने थोड़ा सा किया है और दूसरा काम, वो काम क्या था मैंने अपने सूट खोले हैं 2, अभी नए सिल के आए थे जो सूट, तो वो हल्के से टाइट थे और उनमें डबल सिलाई लगी हुई थी, तो एक सिलाई मैंने खोल दी है अंदर की और बाहर की छोड़ दी है। इसी तरह से लगाती है टेलर, तो वो मैंने निकाल दी है सारी सिलाई। बैठ के 2 सूट मैंने किए हैं, तो उनमें भी मेरा टाइम थोड़ा सा गया है, तो ये काम भी करने होते हैं। टाइट स्लीव्स भी टाइट थी और यहाँ से भी थोड़ा सा, मुझसे ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहने जाते। और अब मैं थोड़ी सी मोटी भी हो गई हूँ फास्ट खुलने के बाद। और आप बोलते हैं मैं इतना फास्ट करती हूँ, अगर मैं इतने फास्ट ना करूँ तो मैं ऐसे से ऐसे हो जाऊँ, इतनी जल्दी मोटी हो जाती हूँ मैं। एक कमेंट आया था, मुझे ध्यान आया कि तुम खाली दाल रोटी में तुम्हारा पेट भर जाता है, इतना सा खाना खाते हो, ऐसे कैसे पेट भर जाता है। तो देखिए हम जो गांव के लोग होते हैं ना तो उसमें क्या है, हमारा पेट आराम से भर जाता है, ऐसी आदत है हमें।
जैसी आदत डालते हैं ना वैसी होती है। तो हमें पहले से ऐसी आदत है, जरूरी नहीं है कि हम 2 सब्जी रोटी चावल सब लें, ऐसा नहीं है। कभी मन हुआ ऐसे भी बना लेते हैं और कभी मन होता है तो सिंपल भी दाल रोटी में हमारा काम चल जाता है। नहीं पेट भरता है, दूध ले लो। तो हमारे यहाँ दूध घी का ज़्यादा चलन होता है, दूध घी जरूरी होता है। सब्जी रोटी कम चल जाएगी लेकिन दूध घी जरूर चाहिए। तो दूध ले लो, पेट भर गया। और हमें आदत है वैसे भी इतना खाना शाम में नहीं खाते, चावल बनाएंगे तो फिर रोटी नहीं, रोटी बस इनके लिए सेकती हूँ, एक रोटी मैं लेती हूँ, एक रोटी थोड़े से चावल। और रोटी नहीं मतलब चावल नहीं होते हैं तो मैं 2 रोटी लेती हूँ। हमारी फिक्स है सबकी रोटियाँ, ये 3 रोटी लेंगे। डायबिटीज़ में ये भी बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, शाम को है भी, शाम को गए तो दोपहर में भी इतना ही लेते हैं और सुबह तो उससे भी कम लेते हैं। तो इन्होंने अपनी डाइट मतलब बना के रखी हुई है और मेरी तो पहले से ही चली आ रही है। दोपहर में भी मैं लंच में भी 2 रोटी लेती हूँ और शाम में भी 2 रोटी लेती हूँ और सुबह मैं 1 भी ले लेती हूँ, 2 भी ले लेती हूँ। पराठे वराठे मैं बहुत कम लेती हूँ, मैं लेती हूँ सिंपल रोटी। ये भी रोटी लेते हैं और मैं भी। पराठे बनते हैं तो खैर उस दिन तो ले ही लेते हैं जिस दिन कुछ भरवा वगैरह पराठे बनाते हैं, लेकिन सिंपल पराठे हम बहुत कम लेते हैं। एसिडिटी बनती है, तेजाब बनता है, तो वो हम नहीं लेते। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बीच में बहुत कुछ मतलब बार बार खाती रहती हूँ, ऐसा भी नहीं है। मेरा तो काम में ही फुर्सत नहीं होती है, टाइम पे रोटी मिल जाए वही काफ़ी है। आप देख सकते हैं इसी में मेरा कितना मोटापा बढ़ जाता है। सच में यकीन नहीं करोगे। हाँ, ये नहीं है कि मैं शाम में नहीं खाती, शाम में मैं ज़रूर खाती हूँ खाना। खाने के बगैर मेरा काम नहीं चलता, 2 रोटी मुझे ज़रूर चाहिए अगर फास्ट नहीं है तो। या एक टाइम ही इतना पेट भर लूँ फिर शाम को भूख ना लगे, ये भी नहीं। 2 रोटी से 1 टुकड़ा भी मैं फालतू नहीं ले सकती हूँ दोपहर में। इस तरह की मुझे आदत कई सालों से बनी हुई है। मैंने भी अपनी डाइट इस तरह से कर रखी है और इसमें ना पेट बहुत अच्छे से भर जाता है। इसी तरह से आदत रहती है खाने की जैसा हम डालते हैं। तो मुझे ध्यान आ गया कि एक कमेंट आया था कि दाल रोटी में तुम्हारा पेट भर जाता है। हाँ जी, हमारा पेट बहुत अच्छे से भर जाता है और हल्का खाना खाए ना तो वो तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है सच में, अगर दाल रोटी सिंपल मिल जाए। तो इस तरह से था हमारे खाने का। और अब चलते हैं किचन में। अब मैं आज रखती हूँ चने बॉयल होने के लिए। चने मैंने भिगा के रखे हुए हैं सुबह। तो चलिए अब थोड़ा सा काम कर लेते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे किचन में। और मैं किचन में जाने ही वाली थी तो यहाँ देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे आए थे बाहर और बारिश हल्की हल्की चल रही है, तो 2 ये छोटे छोटे पप्पी हैं बाहर। तो ये बोल रहे हैं बच्चे मम्मी कप मतलब काँप रहे हैं, सर्दी में कपकपी हो रही है। तो पिला रहे हैं इनको दूध। एक बाहर ही है अभी, एक अंदर आया है। तो ये 2 हैं और 3-4 दिनों से बच्चे इनको दूध पिला रहे हैं। और इनको ना गेट खोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो गेट खुलेगा उसमें से ही आएंगे। जो गेट के साइड में जगह है ये उसमें से अंदर आ जाते हैं। देखिए देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, यहीं से जा रहा था लेकिन अंश उठा के उसको गेट से छोड़ेगा कि इसमें फंस जाएगा, लेकिन इससे आता है इससे ही जाता है। इस तरह की इन्हें आदत हो रही है, करीब 3-4 दिन से आना शुरू किया है इन्होंने ऐसे ही। तो बस इनको ये दूध देते हैं और शाम को ये ऑफिस से आएंगे ना तो उठा के पहले फ़ोन की टॉर्च जला के ढूंढेंगे बाहर कि कहाँ है, तब इनको दूध पिलाएंगे। तो इस तरह से कर रहे थे। और कभी ये छोड़ रहा है, कभी पी रहा है। फिर दूसरा आया तो उसने वो सारा पिया था। बच्चों को ना बहुत खुशी मिलती है ऐसे काम करके। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ, चने बॉयल हो गए हैं, बाकी का सारा काम हो गया है। और यहाँ मैंने सरसों का तेल गरम किया है, उसमें डाल दिया है थोड़ा सा हींग और 1 चम्मच जीरा और बारीक कटी हुई डाल दी है प्याज। यहाँ मैं चने की सब्ज़ी बना रही हूँ तो उसके तड़के की तैयारी कर रही हूँ। और बस अब इसको भून लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। और उधर मैंने चढ़ा दिया है साथ साथ चावल का पानी। चावल पहले ही मैंने भिगा के रख दिए थे, जैसे कि चने बॉयल होने रखे थे। और अब पूजा भी हो गई है, बाकी की सारी तैयारी मैंने कर ली है। तो देखिए प्याज का कलर चेंज होने लगा है, गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी सूखे मसाले। सूखे मसाले में 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो ये सब मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर इसमें डाल दूँगी मैं अदरक, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट। और हाँ, लहसुन भी मैंने इसमें डाला था, लहसुन बताना भूल गई। प्याज के साथ ही मैंने लहसुन भी बारीक बारीक काट लिया था, हाथ से ही काटा था, चॉपर से नहीं किया था आज। तो बारीक बारीक सा मैंने हाथ से ही कर लिया था।
और बस टमाटर अच्छे से मिक्स करने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, क्योंकि चने मैं डालने वाली हूँ इसमें। चने में भी बॉयल करते टाइम नमक डाला हुआ है। और आलू मिक्स करूँगी तो आलू और टमाटर के लिए मैंने इसमें नमक डाल दिया है। और थोड़ी देर बाद देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, तेल सेपरेट हो गया है और कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा चला लूँगी यहाँ पे और थोड़ा सा और भून लूँगी। मसाले से इस टाइम बहुत अच्छी खुशबू आती है, तब मसाला ऐसे पक जाता है ना। तो देखिए अब मैंने इसमें बॉयल आलू डाले हैं यहाँ पे। आलू भी बॉयल अभी किए थे चने के बाद, पहले चने कर लिए थे और फिर आलू मैंने। तो देखिए चने भी मैंने डाल दिए हैं और आलू भी हाफ़ हाफ़ की क्वांटिटी में डाले होंगे लगभग। ऐसे कोई मेजरमेंट तो था नहीं, क्योंकि मैंने इसमें से चने आधे रखे हुए हैं और आधे मैंने इसमें डाले हैं। आधे की मैं यहाँ बनाऊँगी चाट, जो मतलब चने वाली चाट होती है। तो देखिए यहाँ पर 1 चम्मच भर के डाला है चना मसाला और आधा चम्मच डाला है गरम मसाला। तो इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जैसे भी आपको इसकी ग्रेवी रखनी हो, ये सब्ज़ी रखनी हो तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। और कढ़ाई कर दी है मैंने दूसरी साइड से। तो देखिए यहाँ मैं चने छोंकने की तैयारी कर रही हूँ। ये थोड़े से चने मैंने बचा लिए थे और थोड़ा सा पानी भी था इनमें नमक वाला, तो मैंने उस पानी सहित इनको डाल दिया है। थोड़ा सा घी डालने के बाद, जीरा होने के बाद, घी में मैंने जीरा फ्राई किया है। जब भी मैं चने वगैरह फ्राई करती हूँ तो वो घी में करती हूँ, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाला है और थोड़ा सा डाला है लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा ही। और नमक नहीं, नमक इनमें पहले से ही है। तो बस इसको चलाते हुए भूनना है जब तक ये पानी अच्छे से सूख नहीं जाता और चने बहुत अच्छे से हमारे भून नहीं जाते। तो ये पानी सूखने के बाद बहुत ही अच्छे ये चने भुने भुने से बन के तैयार होते हैं। और मसाला यहाँ मैं कम डाल रही हूँ, क्योंकि कुछ मसाला बाद में भी मैं इसमें डालने वाली हूँ। और अब देखिए बीच में मैं यहाँ सब्ज़ी चेक कर रही हूँ। देखिए सब्ज़ी भी लगभग बनने ही वाली है, लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा यहाँ छोड़ दूँगी। और यहाँ पर करते हैं चाट बनाने की तैयारी। उसके लिए मैं हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, तो ये सब बारीक बारीक काट लूँगी यहाँ पे। और हाँ खीरा, टमाटर, प्याज जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैं तो इसमें बॉयल आलू भी डालने वाली हूँ। और इस तरह से ये सारे मैं काट लूँगी बारीक बारीक हाथ से ही। तो देखिए खीरा कट गया है। अब मैं काट लूँगी टमाटर चाहे तो आप बीज निकाल सकते हैं या फिर ऐसे काट सकते हैं। तो जिसका बीज अपने आप निकल रहा था उसका मैंने निकाल दिया था, नहीं तो मैंने ऐसे ही काट लिए हैं। और अब मैं काट लूँगी ये प्याज। छील के पहले ही रख दिया था तड़के के साथ ही मैंने, क्योंकि दोनों चीज़ बनाने वाली थी। और जब चने की सब्ज़ी बनती है तो थोड़ा सा इस तरह से चना चाट भी बना ही लेते हैं, उसका टेस्ट अच्छा आता है। और दोनों चीज़ एक ही चीज़ से मतलब हमारी दो चीज़ बन के तैयार हो जाती हैं। और मेरे पास यहाँ आलू भी थे, क्योंकि सब्ज़ी भी बनाई है तो मैं इसमें आलू भी डालने वाली हूँ। आप चाहे आलू ना डालें, लेकिन मैं थोड़ा सा आलू भी डालने वाली हूँ। तो देखिए मैंने ये चने लिए थे, इसी में रखे हुए थे, लेकिन ये मुझे भगोना थोड़ा छोटा लगा, फिर मैं इनको कर दूँगी चेंज। और उसके बीच में मैं एक बार और देख रही हूँ सब्ज़ी कहीं नीचे से लग ना जाए। और अब देख सकते हैं आप सब्ज़ी बनके हो गई है बिल्कुल तैयार, बहुत अच्छी सी ग्रेवी। और चने की सब्ज़ी भी कभी कभी बनाते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है, बच्चों को तो बहुत पसंद है मेरे यहाँ पे। कभी कभी बना ही लेती हूँ, लेकिन इस बार काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ। और उधर चावल बॉयल हो रहे हैं, तब तक मैंने सारी सब्जियां जो भी मतलब खीरा, प्याज, टमाटर, आलू डाला था, काटा था सॉरी, वो मैंने सब इसमें डाल दिया है। और ऊपर से डाल रही हूँ मैं 1 नींबू का रस, इसमें छलनी से डाल रही हूँ जिससे कि कोई बीज अंदर ना जाए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। बहुत ज़्यादा मसाले मैं इसमें नहीं डालूँगी, क्योंकि गरम मसाला, लाल मिर्च और नमक सब इसमें पहले से ही डाल दिया था। तो चाट मसाला डालने के बाद, नींबू का रस डालने के बाद इसको कर रही हूँ अच्छे से मिक्स। और मैंने इनको बड़े बर्तन में चेंज कर लिया था, वो भगोना जो था मेरा छोटा था।
और अब मैं इसमें यहाँ डाल रही हूँ 2 चम्मच मीठी चटनी। इमली की जो मीठी चटनी होती है वो वाली। आप चाहे तो खट्टे नींबू के साथ भी इस चाट को बना सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन मेरे पास चटनी है मीठी वाली, तो मैं मीठी भी डाल दूँगी। आप चाहे तो ग्रीन चटनी भी इसमें डाल सकते हैं और ये चाट बहुत टेस्टी लगती है। इसके ऊपर सेव डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास भुजिया नहीं थी फ़िलहाल, तो मैंने ऐसे ही बना लिया। वैसे तो मैंने सब्ज़ी के लिए चने बॉयल किए थे, लेकिन फिर सोचा चलिए बच्चों को चाट भी बना के दे देती हूँ। बहुत पसंद आती हैं ऐसी चीज़ें और हेल्दी भी होती हैं। देखिए मैंने सर्व कर दी है और बहुत अच्छी सी ये प्लेट लग रही है। देखते ही इसको खाने का मन हो रहा है। और आलू नहीं खाने हैं तो अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़े से डाल लिए थे। और बॉयल आलू इतने कोई नुकसान वाले नहीं होते हैं, बॉयल आलू तो डाल ही लेने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। हाँ, कच्चे आलू थोड़ा सा नुकसान के होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ वालों को, लेकिन बॉयल फिर भी एक बार को चल जाता है। तो देखिए अब हम यहाँ पर बैठ गए हैं अपनी चाट को एंजॉय करने के लिए। खाना तैयार है, जितना जिसको इच्छा होगी फिर हम बाद में खाना लेंगे। और मैंने यहाँ पे अब भी दुपट्टा लिया हुआ है, क्योंकि मैंने अभी पापा को दिया था, तो उनके सामने तो दुपट्टा लेना ही पड़ता है। और बस अभी मैं ऐसे ही बैठी हूँ, फिर खाने का होगा तो इस तरह से होगा। ये ऑफिस से आ गए थे, ना लिए थे, तो सोचा चलिए पहले ये ही हम ले लेते हैं, खाना बाद में देखेंगे। और इस बार पता नहीं कोरोना में सर्दी में भी नहाना पड़ेगा, क्या होगा। खैर अभी तो गर्मी है, लेकिन आज गर्मी नहीं है, बारिश का मौसम है, लेकिन नहाना तो पड़ता ही है। तो ये नहा धोकर बैठ गए हैं। और मैं इनको बोल रही थी कि बाल भी ठीक नहीं किए, बाल ऐसे ही हैं जैसे नहाकर आए थे। और अब ना इतनी गर्मी नहीं हो रही है, जो कूलर चलाएं या एसी के बिना भी 2 दिन से काम चल रहा है पंखे में ही, नहीं तो फिर सर्दी लगने लगती है रात में। मतलब मौसम चेंज हो गया है काफ़ी। तो चलिए अब मिलती हूँ मैं खाने के बाद आपसे। तो देखिए यहाँ पर खाने की प्लेट भी लग गई है। चावल, सैलड और चने और आलू की सब्ज़ी। चने आलू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है सच में। जिसने ना बनाई हो, जिनके यहाँ ना बनाई जाती हो, तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। ये भी एक अलग सी टेस्टी सी सब्ज़ी बन के तैयार होती है। और खाना वाना होने के बाद, खाना लेट ही हुआ है फिर, तो उसके बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह सब मांज दिए हैं, सब बर्तन क्लीन हो गए हैं और किचन भी क्लीन कर दी है, स्लेब वगैरह साफ़ कर दिया। बस थोड़ी सी कर रही हूँ लास्ट में, बाकी मेरा काम कंप्लीट हो ही गया है। ओशरे ने अपना काम कर दिया है। अब चेंज हो गया है बच्चों का, पहले अंश बादाम वगैरह भिगाता था, अब श्रेय भिगाता है। तो इस तरह से चलता रहता है दोनों भाइयों का, कभी कोई सा कुछ कर लेता है तो कभी कोई सा भाई कुछ कर लेता है, इस तरह से काम चलता रहता है। तो बस यहाँ मेरा काम हो गया है कंप्लीट। तो बस यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और अब मैं मिलती हूँ कल आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।